We are going to start the lecture 8 that is relevant to evaluation and perplexities है। जिस तरह से अगर आपने मशीन लर्निंग वगैरह पढ़ चुके हैं आप लोग, और वहाँ पर आपने देखा कि एवैल्यूएशन एंड परप्लेक्सिटीज़ क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई मॉडल है और मॉडल्स ने कुछ समथिंग प्रिडिक्ट किया है, तो उस प्रिडिक्शंस को हम देखते हैं कि वो हाउ मच कि उसमें कितनी एक्यूरेसी है, उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। इसको हम असेस या एवेलुएट करने के लिए हमारे पास एक तरीक़ेकार हो, एक मॉडल हो, और उस मॉडल से हम क्या करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स के दरमियान क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट्स या उनकी डिस्टिंग्विश करते हैं कि इसमें से ये बाईग्राम्स बेस्ट है, यूनिग्राम बेस्ट है, ट्राईग्राम्स है। इसी तरह से जो है एन ग्राम्स तक हम देख सकते हैं कि विच ऑफ दी वन इस मॉडल इज़ गुड फॉर डैट प्रॉब्लम्स है। इसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं, और हम प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमारी डिस्कशंस है काउंटिंग वर्ड्स इन अ कॉर्पोरा की, यानी हम काउंटिंग वर्ड से भी अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं और वो किस तरह से कर सकते हैं। और नेक्स्ट फिर हमने उसको थोड़ा सा जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी सिंपल एंड ग्राम्स की मदद में दिखाया कि जी किसी भी वर्ड्स की क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है और उसको हम किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके लिए हमने बाईग्राम्स की एक एग्जांपल ली थी और एग्जांपल्स को हमने मैनुअली परफॉर्म करके देखा था। और इसी तरह से जो है हमने ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट कहा कि जी हमारे पास जो भी डाटा होगा उस पर हम एक पे हम मॉडल क्या करते हैं, अपना ट्रेन करते हैं, और दूसरे के ऊपर हम क्या करते हैं, एवेलुएट करते हैं। तो ये दो हमारे पास डाटा सेट्स होते हैं। आमतौर पर इनका रेशो होता है 75% टू 25% का रेशो। तो इसी तरीके से अब हम हमारे पास जो आज के लेक्चर में हम एवेलुएशन परप्लेक्सिटीज़ को देखते हैं, ये मॉडल के एवेलुएशंस कैसे करेंगे, और फिर हमारा एक जनरलाइजेशन एंड द ज़ीरोस प्रॉब्लम है वो हम आपके सामने रखेंगे वो क्या हो सकता है। क्योंकि भी हेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इंटायर सेंटेंस प्रोबेबिलिटीज़ देखनी है, तो यहाँ पर पाई जो है वो इन विच द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर होता है, और हम उसमें टोटल जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर कोई टर्म ज़ीरो है तो उसका क्या असर होगा, और उससे हम किस तरह से जो है नंबर असमा होंगे उसको क्या सोल्यूशन हम प्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही नंबर 3 पे स्मूथिंग है कि हम फिर जो उसके अंदर कुछ माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, ताकि जो है टोटल जो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ है उसे ज़ीरो होने से बचाया जा सके। तो वो किस तरह से और उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और विच ऑफ द वन को हम एक को लेंगे और उसको एग्जांपल जो है उसके साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जी ये हमारे पास एवेल्यूशन परप्लेक्सिटीज़ क्या है। तो डज आवर लैंग्वेज मॉडल प्रेफर द गुड सेंटेंस टू बैड वंस, कि हमारे पास अगर हमारी लैंग्वेज में कोई मॉडल है वो हमें प्रेफरेंस दे रहा है किसी सेंटेंसेस को कि वो बैड वन कौन सा है और बेस्ट वन उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकती है। अब इसमें अगर देखा है तो असाइनिंग द हायर प्रोबेबिलिटीज़ टू रियल आर द फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व सेंटेंसेस, तो आपकी सजेशन इस केस में यही होती है कि हमारे पास जो जिसकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या है रियल में हाई है और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व सेंटेंसेस में ज़्यादा होगी, वही सेंटेंसेस हमारा उस लैंग्वेज के केस के अंदर क्या होगा, ट्रांसलेशंस में हो सकता है, वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में हो सकता है, वर्ड सजेशंस हो सकते हैं। तो लिहाजा देन अनग्रामेटिकली आर रेयरली ऑब्जर्व सेंटेंसेस क्या हैं। अच्छा, अब हम इसमें क्या करते हैं जी, वी ट्रेन पैरामीटर्स ऑफ आवर मॉडल ऑन द ट्रेनिंग सेट। हम अपने जो पैरामीटर्स हैं उन्हें ट्रेन करते हैं किसके ऊपर, एक ट्रेनिंग सेट के ऊपर, और वी टेस्ट द मॉडल परफॉर्मेंस ऑन द डाटा वी हैव नॉट सीन, और जिस पे हमने ट्रेनिंग नहीं की हुई है, जो हमारे मॉडल ने डाटा नहीं देखा हुआ, उसके ऊपर उसकी क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। इससे आप फेमिलर हैं क्योंकि आप जो है वो मशीन लर्निंग के कंसेप्ट से फेमिलर हैं, तो लिहाजा टेस्ट सेट इज़ एन अनसीन डाटा सेट होता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओवर ट्रेनिंग सेट, टोटली अनसीन होता है फॉर द मॉडल्स के लिए। अच्छा, अब एवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होता है, एक्चुअली यू टेल अस हाउ वेल आवर मॉडल डज ऑन द टेस्ट डाटा। एवैल्यूएशन मैट्रिक्स हम बनाते इसलिए हैं, जैसे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है या हमारे पास कर्व है, या हम लोग जो है वहाँ पर जो है एक्यूरेसी वगैरह देखते हैं, तो ये हमारी जो चीज़ें हैं ये कहलाती हैं एवैल्यूएशन मैट्रिक्स है, और ये हमें बताता है कि कौन सा मॉडल कितना अच्छा काम करता होता है टेस्ट सेट डाटा के ऊपर। अच्छा, अब इसी बात को हम आगे लेके चलते हैं और हम अप्रोच की बात करते हैं। इंट्रेंसिक एवैल्यूएशन है, टाइम कंज्यूमिंग, कैन टेक द डे एंड वीक्स है। अच्छा, अब इसमें जो है तरीक़ेकार ये है कि अगर हम लोग तमाम जो है हमारे पास डाटा है उसके ऊपर हम एवेल्यूएट करते हैं, और डाटा जो है वो हमारा टेराबाइट्स में है, तो क्या होगा, डैट इज़ रिक्वायर्ड
मोर टाइम चाहिए, तो हम उसमें से क्या करते हैं, कुछ सैम्पल्स डाटा सेट करते हैं जिसके ऊपर हम अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो समटाइम्स यूज़ इंट्रेंसिक एवेलुएशन जो है वो हम लोग एक्सट्रेंसिक्स की जगह इंट्रेंसिक्स जो एवेलुएशन तरीक़ेकार अपनाते हैं, और इसमें हम परप्लेक्सिटीज़ को सजेस्ट करते हैं। तो इसमें होता ये है कि हमारे पास एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेशंस में हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये मॉडल है इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो बैट अप्रॉक्सीमेशंस में हो सकता है कि अनलेस द टेस्ट डाटा लुक्स जस्ट लाइक द ट्रेनिंग डाटा, ऐसा भी हो सकता है कि जी सेम हमारे पास जो टेस्ट सेट हो, वो जो हमने बनाया है अपने टोटल पॉपुलेशन से, वो सेम वैसा ही हो जैसे हमारा ट्रेनिंग सेट हो, डाटा सेट हो। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेशन है वो टेस्ट डाटा पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन रियल टाइम में जब हम उसको लॉन्च करते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशंस में, वहाँ उसका जो है वो परफॉर्मेंस क्या रहती है, पुअर रहती है। सो जनरली ओनली यूज़फुल इन द पायलट एक्सपेरिमेंट्स है, तो लिहाजा ये हम कुछ पायलट एक्सपेरिमेंट्स के लिए इसको टेक्निक्स को सजेस्ट करते हैं, और फिर जो है इसके रिजल्ट्स जो है वो रियल में जर्नलाइज करके जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं। बट इट इज़ हेल्पफुल टू थिंक अबाउट कि अगर हमारे पास देखा जाए कि मेमोरीज कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास, बिग डाटा जो है उसको प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स हैं, तो इन केसेस के अंदर जो है हम जो है वो इंट्रिंसिक्स जो एवेलुएशन तरीक़ेकार है उसको क्या करते हैं, हम अपना लेते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रिंसिक्स एवेलुएशन, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत है। तो लिहाजा दिस इज़ द वन ऑफ द प्रेफरेबल है फ़िलहाल हमारे पास कि हम इसको यूज़ करें। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक शैनन गेम्स है, अगर आपने खेली हो, हाउ वेल कैन वी प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ल्ड। अगर यहाँ जुमले देखें हैं, आई ऑलवेज ऑर्डर द पिज़्ज़ा विद चीज़ एंड डैश, और ये एक होटल कन्वर्सेशन से रेलिवेंट जो है स्टेटमेंट्स है, जिसमें हमने कहा आई ऑलवेज ऑर्डर द पिज़्ज़ा विद द चीज़ एंड डैश। अब यहाँ क्या हमारी सजेशन होगी कि चीज़ के साथ हम टोमेटोज लेते हैं, कुछ समथिंग एल्स हो सकता है, कुछ एग्स हो सकते हैं, कोई है कोक हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, तो इसी तरह से होता है इन द 30 जो है थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज, इसका जो है 33rd जो प्रेसिडेंट था, 33वां प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, वो कौन था, डैश किया हुआ है हमने। तो इसी तरह ऐसा डैश, और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या आएगा, ये हम इसमें से क्या करना चाह रहे हैं, प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हैं, ये हमारे पास प्रॉब्लम है इस तरह की इस गेम के अंदर। तो यूनिग्राम्स आर टेरिबल एट दिस गेम्स है। यूनिग्राम्स जो होता है वो कहता है वो काफ़ी जो है वो हमारा टाइम एंड कंप्यूटेशंस है कि वन बाय वन हम हर वर्ड को जो है यहाँ देखें सजेस्ट दें और उसको कंपेयर करें, तो बहुत ज़्यादा हमें कंप्यूटेशंस को है परफॉर्म करनी पड़ेगी। इसकी जो है ऑल्टरनेट में हमने देखा था बाईग्राम्स में कि अगर हम दो वर्ड्स ले, कुछ प्रीवियस हिस्ट्री से ले लें और नेक्स्ट देखें उसके जो है कोरिलेशन से एक सजेशन दें वर्ड्स की, दिस इज़ द वेरी गुड हो सकता है। तो यहाँ पर हम जो है वो बाईग्राम्स या ट्राईग्राम्स को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट है बेटर मॉडल ऑफ अ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट केस में बेटर मॉडल क्या है, इज़ वन ऑफ विच असाइन अ हायर प्रोबेबिलिटी टू द वर्ड्स दैट एक्चुअली अकरेंस। लिहाजा आप उसे हाई प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो साइन करेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली ये वर्ड्स क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉर्पस के अंदर क्या हुआ, अकर हुआ। तो लिहाजा हम सजेस्ट करेंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज़ पे कि हमारे पास वर्ड्स हैं जो उसकी सब्स्टिट्यूशंस में आ सकते हैं, और फिर हम उनके साथ क्या करें, प्रोबेबिलिटीज़ को अटैच कर लें, और प्रोबेबिलिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ रखता हो वर्ड, वो हम यहाँ क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ फिल कर दें। अब देखें मशरूम्स एक हमारे पास है, कुछ वर्ड्स है जो हमारे पास यहाँ हमने लिखे हुए हैं कि यहाँ पहली सजेशन जो है यहाँ पर चीज़ एंड डैश। तो मशरूम्स .1 इसकी है प्रॉपर्टी इस तरह से, पेपरोनी है .1 है, इसी तरह से एंकोवीज है 1.01 है, फ्राइड राइस है 0.001, एंड इसी तरह से हम सो है कि हमारे पास 100 जो है वो क्या होंगे, वर्ड्स दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड हेयर, बट वी आर नॉट लेबलिंग द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ हर एक जो है वर्ड्स जो है उसकी हम यहाँ प्रोबेबिलिटीज़ को मेंशन करें, और डैट इज़ लेबल्ड विद द मॉडल, और मॉडल की मदद से हम इसको क्या करें, लेबल करवाएं विद द प्रोबेबिलिटीज़, और फिर सबसे ज़्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटीज़ हो वो यहाँ पर क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए।
अच्छा, अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं कि फिर प्रेडिक्शंस के लिए हमारे पास अभी हम क्या, जैसे हमने मैट्रिक्स जो बात की है, जो है वैल्यूएशन मैट्रिक्स बनाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या तरीक़ेकार है, और एक नया कंसेप्ट जो है वो परप्लेक्सिटीज़ है। परप्लेक्सिटीज़ जो होता है वो समटाइम्स को एवेलुएट करती है फॉर दी हाउ मच के ये प्रेफरेबल जो है, इसमें से कौन सा जो है वो मॉडल प्रेफर है, क्या यूनिग्राम या बाईग्राम्स है। तो स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग परप्लेक्स्ड को चेक करने के लिए हम परप्लेक्सिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो बेस्ट लैंग्वेज मॉडल क्या होगा, इज़ वन डैट बेस्ट प्रिडिक्ट एन अनसीन टेस्ट सेट, कि ऐसा मॉडल जो अनसीन टेस्ट सेट के ऊपर जो है वो अच्छा प्रिडिक्ट करेगा, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज मॉडल कहलाएगा। इससे हम फेमिलर हैं, तो और हम इसी कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। तो गिवंस द हाईएस्ट पी सेंटेंस, यानी हमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ सेंटेंस मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, परप्लेक्सिटी इज़ द इन्वर्स प्रोबेबिलिटीज़ है ऑफ द टेस्ट सेट, और ये टेस्ट सेट की क्या है, इन्वर्स प्रोबेबिलिटीज़ होती है, नॉर्मलाइज बाय द नंबर ऑफ वर्ड्स, और इसे हम नंबर ऑफ वर्ड से क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें परप्लेक्सिटीज़ ऑफ दी जो है प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ दी डब्ल्यू जो हमारे पास है, इसमें हमारे पास सेम वही है कि ये हमारे पास वर्ल्ड 1, वर्ल्ड 2 एंड वर्ल्ड एन तक की प्रोबेबिलिटीज़ है, और इसको जो है -1/n जो है यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया, और इसके बाद जो है इसको नेक्स्ट सॉल्व किया बाय यूजिंग द चेन रूल्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो चेन रूल्स में क्या है, पाई 1/p, और इसमें नंबर ऑफ जो है हमारे पास वर्ल्ड, और गिवन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ दी वर्ल्ड्स आती है, WI-1 तक के तमाम वर्ल्ड्स की प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करें, और फिर उसे मल्टीप्लाई करके 1 से क्या करें, डिवाइड करें, और उसका अंडर ले लें, और दैट इज़ कॉल्ड हमारे पास क्या चेन रूल है। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर रिप्लेस करते हैं बाईग्राम से, तो जो हमारे पास परप्लेक्सिटीज़ प्रोबेबिलिटीज़ बन रही है वो बन रही है कुछ ये आ गया हमारे पास 1/p WI, और गिवन डैट हिस्ट्री WI-1, और ये हम इंटायर जो है तमाम वर्ड्स की क्या करेंगे, जो हम है बाईग्राम्स है, ट्राईग्राम्स है, तो हर जो है वर्ड्स की जो है वो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और अंडर रूट लिया हुआ है एंड टाइम्स। तो इसके बाद जो है हमारे पास एक जो है वो नंबर आ जाएगा, और नंबर इंडिकेटिंग स्टैट्स। सर आप रिक्वेस्ट सेंड कर ठीक है सर। अच्छा, ये हमारी डिस्कशन चल रही है यहाँ पर परप्लेक्सिस की। अच्छा, इसके बाद जो है हमने बाईग्राम्स के लिए ये जो है हमने एक परप्लेक्सिस फार्मूला सेट किया, जिसमें
यहाँ पर एक चीज़ को समझना है कि यहाँ मिनिमम परप्लेक्सिटीज़ का मतलब ये होगा कि मैक्सिमाइजिंग प्रोबेबिलिटीज़ को इंडिकेट कर रहा होगा कि हमारे पास जो परप्लेक्सिटीज़ में जो मिनिमम नंबर है, इट मीन्स दैट इज़ होल्डिंग द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज़ फॉर डैट सजेशंस के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज़ होल्ड करेगा। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जी हमारे पास जो है, जिस तरह शैनन गेम्स की भी हमने बात की, और हमारे पास अगर जो है एक जो है रिकग्नाइजिंग डिजिट्स है हमारे पास, और उसमें से हमारे पास जो है 0 से लेके वो 9 तक हमारे पास डिजिट्स हैं, और हमने उनको रिकग्नाइज़ करना है कि क्या वो 1 है, 0 है, 3 है, 2 है, 4 5 है। ये हम एग्जांपल शायद पहले भी मशीन लर्निंग में हल कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें इसका जो इसमें नंबर ऑफ़ क्लासेस की तादाद जो है वो है 10। n इज़ इक्वल टू कितने हैं हमारे पास 10। डैट विल बी क्या होगा, प्रिडिक्ट होने वाली जो हमारे पास कैटेगरीज हैं या हमारे पास क्लासेस हैं उनकी तादाद क्या है 10। तो सो परप्लेक्सिटी इज़ इक्वल टू हो गया 10। लेकिन किस तरह से, हाउ हार्ड इज़ रिकग्निशन, अगर हमारे पास वर्ल्ड की तादाद जो नेम्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उसमें हम देखना चाह रहे हैं क्लासेस, तो वो 30,000 क्लासेस हैं, तो लिहाजा उसकी परप्लेक्सिटी कितनी होगी 30। इफ़ सिस्टम हैज़ टू रिकगनाइज, ऑपरेटर हैं 1 to 4 ऑपरेटर उसमें रिकगनाइज करनी हो, सेल्स है 1 to 4 है, टेक्निकल सपोर्ट देखते हैं 1 to 4 है, और इसमें देखिए 30,000 जो नेम्स हैं 1 to, और हर एक के लिए 1,20,000 है तकरीबन, और परप्लेक्सिटी इसकी कितनी है हमारे पास 53 है। तो परप्लेक्सिटी इज़ द वेटेड इक्वलेंट ब्रांचिंग फैक्टर है, तो लिहाजा परप्लेक्सिटी एक्चुअली जो है वो वेटेड इक्वलेंट ब्रांचिंग फैक्टर है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्लासेस, जो कैटेगरीज जो हैं वो जिस तरह से बढ़ रही हैं, तो लिहाजा वो हमारा ब्रांचिंग फैक्टर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेट अस सपोज द सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ द रैंडम डिजिट्स है, और हम अगर हमारे रैंडम डिजिट्स की बात करते हैं, जैसे व्हाट इज़ द परप्लेक्सिटी ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द मॉडल दैट साइंस जो है प्रोबेबिलिटीज़ 1/10 टू ईच डिजिट। हम हर डिजिट्स की जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो हमारे पास क्या है 1/10 है, यानी 10 में जो है उसका रेशो है कि उनमें से ये रेशो होगा कि उसकी जो है वो प्रेडिक्शंस में आ सकता है, आउटपुट में आ सकता है। तो लिहाजा परप्लेक्सिटी पी है गिवन डब्ल्यू, और यहाँ पर हमारे पास W जो है वो इज़ द सेट ऑफ द वर्ड्स हैं, यहाँ पर करेक्टर हैं, तो प्रोबेबिलिटीज़ W1 W2 से WN तक, और इस -1/n, और इसके बाद आपने 1/10 था और n, और इसके बाद जो है माइनस जो है 1/n। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास जो है n की तादाद जो है वो क्या है 10 है, और इसके बाद जो है यहाँ पर 1/10 -1, और डेट इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ, ये 10 आ गया, जो हमने लिखी थी कि जी हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटीज ऑफ W इज़ इक्वल टू परप्लेक्सिटी जो थी वो 10 थी। तो दिस इज़ द कैलकुलेशन कि हमारा परप्लेक्सिटी ब्रांचिंग फैक्टर है, तो लिहाजा ये अगर हम बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये नंबर ऑफ जो है हमारे पास क्या होगा, बढ़ता रहेगा। अच्छा, अब इसमें देखिए लोअर परप्लेक्सिटी इज इक्वल टू बेटर मॉडल, क्योंकि हमने उसमें जो है √n किया हुआ है परप्लेक्सिटीज़ के लिए प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ WI, और यहाँ पर गिवन WI -1, तो लिहाजा ये हमारे पास द लोअर परप्लेक्सिटीज़ जो है इट मीन्स क्या होगा, बेटर मॉडल। अच्छा, अब हम एक यहाँ है कि ट्रेनिंग हमने की है 38 मिलियन वर्ड्स के ऊपर एक डाटा सेट की, और यहाँ पर टेस्ट किया उसे 1.5 मिलियन वर्ड्स के ऊपर, और ये हमारे पास जो है वर्ल्ड की फेमस जो है कॉर्पस है WSJ, उसको हमने यूज़ किया है। और यहाँ पर अगर यूनिग्राम्स जब हमने लिया तो हमारे पास जो उसकी परप्लेक्सिटी निकली है वो 962 निकली। बाईग्राम्स में जब हमने देखा उसको तो 170 है, यानी इस डेटा सेट के जो है टेस्ट के ऊपर जो है उसकी परप्लेक्सिटी है 170। इसी तरह से ट्राईग्राम में देखा तो 109। तो अब इसमें अगर आप देखें तो ये नंबर क्या है, स्मॉल है, तो लिहाजा लोअर परप्लेक्सिटी बेटर मॉडल। तो यहाँ पर हमारा सजेशन जो होगा कि वो क्या है कि जी बाईग्राम्स जो है वो एक बेटर मॉडल है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास परप्लेक्सिस का कंसेप्ट है जो हमने बिल्डअप किया है।
आगे हम चलते हैं जनरलाइजेशन एंड ज़ीरोज़ की कंसेप्ट की तरफ कि यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो तमाम जो है टर्म्स की प्रोडक्ट लेते हैं। पाई है हमारे पास, उसको फिर हम इस तरह समेशंस है, इस तरह से पाई को यूज़ करते हैं, तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इन केस के हमारे पास उनमें से कुछ जो है वो ज़ीरो निकल आता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास है चूज़ द रैंडम बाईग्राम आप ले रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास स्टार्ट करेक्टर है, उसके बाद आपने वर्ल्ड लिया अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोबेबिलिटीज़। नाउ चूज़ अ रैंडम बाईग्राम, देखें दो वर्ल्ड है और उसके बाद आपका नेक्स्ट एक्स वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोबेबिलिटीज़ एंड सो ऑन अंटिल वी चूज़ द, जब तक कि हम जो है यहाँ से ये हमारे पास जो है देखें सेंटेंस है आई वांट टू ईट चाइनीज़ फूड। अब हम बाईग्राम्स में इसकी प्रोबेबिलिटीज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला हमारा बाईग्राम में दो का ये कम्बिनेशन है, नेक्स्ट आई एन वांट का है, फिर वांट टू का है, एंड टू ईट का है और नेक्स्ट ईट टू चाइनीज़ का है। और जो है इसी तरह से जो नेक्स्ट जो है वो चाइनीज़ फूड और नेक्स्ट फूड टू लास्ट जो हमारे पास ये एंडिंग जो है स्ट्रिंग करेक्टर जो है इसके कम्बिनेशन से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो है हम लोग जो है नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये देखें यूनिग्राम्स जो है हमारे पास शेक्सपियर्स के कुछ पैराग्राफ्स हैं और उसको हम यूनिग्राम्स में देखते हैं। टू हिम स्वेलोड द कन्फेशन हेयर बोथ विच ऑफ द सेव अंटिल सो एंड सो पैराग्राफ है। और अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर बाईग्राम्स पे जो हमने इसको लिखा है वो है व्हाट मीन्स हर आई कंफ्यूज शी एंड देन ऑल सॉर्ट्स ही इज स्ट्रीम्स एंड कैपिटल। सो इस तरह से वाइडर्स ये हमने जनरेट किए हैं बाय यूजिंग पहले वाला जो पैराग्राफ है यानी मशीन ने ये जनरेट किया है। तो पहले वाला जो है उसने अंडरस्टैंड किया यूनिग्राम की बेस पर और नया एक जो है वैसा यानी शेक्सपियर्स के मुकाबले में लिखा हुआ एक जो है वो हमारे पास पैराग्राफ लिखा है। इस तरह यू बाईग्राम्स में देखें तो अब आप इसमें अंडरस्टैंडिंग ये बनाएं कि इसमें से मीनिंगफुल जो है सेंटेंसेस किस मॉडल्स ने बनाए हैं। इस तरह से आप ट्राईग्राम में देखें तो स्वीट प्रिंस फॉल्स स्टाफ शेल डाई हैरी ऑन द मोनमाउथ्स ग्रेव दिस शेल्स फॉरवर्ड इट शुड बी ब्रांडेड। इसके बाद नीचे देखें तो पोएट्री ग्राम्स है किंग हेनरी व्हाट आई विल गो सीक द ट्रेटर ग्लोसिस्टर जो है इस तरह से एक्सोएंट सम ऑफ द वॉच अ ग्रेट। तो देखें जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं मॉडल्स के वो क्या हैं ज़्यादा। अगर आप देखें तो बाईग्राम्स में आपको इसमें बेस्ट दिखाई देंगे। व्हाट मीन्स हर आई कन्फेस शी देन ऑल सॉर्ट शी इज ट्रिम्स एंड कैपिटल्स। तो इस तरह से हम लोग जो है अप्रॉक्सीमेशन से देखते हैं शेक्सपियर्स की डिफरेंट जो है राइटिंग। जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि सन स्प्रिंग एक ऐसा जो है वो टेक्स्ट है जो जिसमें फ़िल्म जो है मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसके ऊपर फिल्म आई गई है फिल्म और वो जो है कंप्यूटर ने जनरेट किया। बच्चों को इन कर लें। तो उसके बिहाइंड जो मॉडल्स हैं वो जो है वो कौन से मॉडल जो है अप्लाई हैं ताकि ऑटोमेटेड हम ह्यूमंस की तरह जो हैंड राइटिंग है जिस तरह से वो लिखता है इस तरह मशीन से भी उस तरह के टेक्स्ट क्या कर सके। इसको हम लोग लैंग्वेज जनरेशंस कहते हैं, वो जनरेट करे। तो ये उन्होंने डिफरेंट मॉडल ट्रेन किए शेक्सपियर्स के टेक्स्ट के ऊपर और फिर यूनिग्राम मॉडल्स की मदद से न्यू पैराग्राफ बनाया, बाईग्राम्स ट्राईग्राम एंड पोएट्री ग्राम्स की मदद से बनाया। तो अगर इस तहरीर को हम पढ़ें और एक्चुअली तहरीर में देखें तो वो डिफरेंट जो है वो मीनिंगफुल जो है वो आपको इन बाईग्राम मॉडल्स में चीज़ें दिखाई देंगी एज़ कम्पेयर टू यूनिग्राम में। तो यूनिग्राम में देखें तो हिम स्वेलोड कन्फेशन हेयर बोथ, कोई उसमें मीनिंग नहीं आ रही, कोई मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं आ रहे उस कम्बिनेशन। लेकिन इन कम्बिनेशन में क्या होगा जो है वो आपको बेटर जो है वो दिखाई दे रहा होगा कि जो ह्यूमंस पैटर्न्स लाइक्स सेंटेंसेस हैं वो इसमें क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, अब शेक्सपियर द कॉर्पस अगर देखा जाए तो उसमें जो एन टोकन्स की तादाद है वो तकरीबन 8,84,647 है। और जबकि अगर उसमें से यूनिक्स जो निकाले जाएँ वर्ड्स जो है वो टर्म्स निकाली जाएँ तो उनकी तादाद 29,066 है।
तो शेक्सपियर प्रोड्यूस किया था उसने तकरीबन जो है वो 3 लाख बाईग्राम टाइप्स आउट ऑफ द वोकैबुलरी स्केयर्स, यानी 844 मिलियन पॉसिबल बाईग्राम्स उसमें बनते हैं। यानी ये हमारे पास टोकन्स की तादाद है, और इससे जब हम बाईग्राम्स बनाएंगे तो वो हमारे पास तकरीबन 844 मिलियन पॉसिबल बाईग्राम्स बन सकते हैं। तो अभी हमने बात की थी कंप्यूटेशनल मेमोरीज़ की बात कर रहे थे, और फिर हम उसी हिसाब से देखते हैं। तो इसका शो द 99.96% ऑफ पॉसिबल बाईग्राम वर नेवर सीन। तो इसका मतलब है कि जो उसमें कम्बिनेशंस होगा उसमें से 99.96 जो है वन सीन है, हैविंग ज़ीरो एंट्रीज इन द टेबल। तो लिहाजा जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट होगी तो इसमें क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, उनकी टर्म ज़्यादातर की क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इस ज़ीरो एक टर्म है क्योंकि हमने पाई टोटल जो है वो प्रोडक्ट्स लेनी है ऑल टर्म्स प्रोबेबिलिटीज़ की, और इसमें क्या होता है कि अगर एक टर्म भी ज़ीरो है और सारी जो है उसमें समटाइम जो भी है प्रोबेबिलिटीज़ 2 एंड सो, तो वो क्या हो जाती है, ज़ीरो प्रोबेबिलिटी। इससे हमें अब इसको हमने क्या करना है, इसको भी देखना है कि जिस तरह हम लोग एन ग्राम्स में आगे बढ़ते हैं बाईग्राम से ट्राईग्राम है, तो ट्राईग्राम्स के आपको उसमें वर्ड बहुत कम दिखाई देंगे, तो लिहाजा ज़्यादातर टर्म्स क्या हो जाएंगी, वो हमारे पास क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। इस तरह से पोएट्रिक फर्स्ट केस है व्हाट्स कमिंग्स आउट। तो अब ये चार जो हमारे पास जो कम्बिनेशन वर्ड्स के हम ले रहे हैं, तो इस केस में क्या होंगे, उसमें रेयर आपको जो है वो कम्बिनेशन उसमें मिलेगा। तो लिहाजा लुक्स लाइक द शेक्सपियर बिकॉज इट इज़ द शेक्सपियर्स है। और इसी तरह से एक वॉल स्ट्रीट जो भी हमने बात की, वॉल स्ट्रीट जर्नल इज़ नॉट शेक्सपियर्स, नो ऑफेंस है। इसमें यूनिग्राम्स देखें, मंथ द माई इशूज़ ईयर्स फॉरेंस, तो मतलब कि शेक्सपियर्स की जगह हमने वॉल स्ट्रीट जर्नल्स का जो टेक्स्ट है वो लिया है। तो लास्ट दिसंबर थ्रू द वे बाईग्राम्स में जो उसने सेंटेंस जनरेट किए उससे वो कुछ इस तरह से ट्राईग्राम में देखें तो ये हमारे पास कम्बिनेशन आगे बढ़ रहा है। अच्छा जी, इसमें अब देखें, इसमें नेक्स्ट देखें, दे आल्सो पॉइंट टू 99.6 ट्राईग्राम में देखें ज़्यादा जो है वो मीनिंगफुल जो है उसमें से हमने सेंटेंस को जनरेट किया है, टेक्स्ट को जनरेट किया है। दे आल्सो पॉइंट टू द 99.6 बिलियन डॉलर्स फ्रॉम द 204 or 63% ऑफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट स्टोर एज द मैक्सिको एंड द ब्राज़ील ऑन द मार्केट कंडीशंस है। यानी एक मीनिंगफुल जो है हमारे पास जो है वो न्यूज़ है। और इसी तरह से जो है अगर यूनिग्राम में देखें, मंथ द माई एंड द इशू ऑफ द ईयर फॉर अ न्यू एक्सचेंज सितंबर वार, इसमें आपको कोई इतना जो है वो मीनिंगफुल जो है चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। तो इसको जो है हम अगर आगे नेक्स्ट देखें, द पेरल्स ऑफ द ओवरफिटिंग्स। ओवरफिटिंग जो है याद है, ओवरफिटिंग में क्या होता है, हमारे पास हमारा जो मॉडल है वो ऑटोमेटिकली जो है ट्रेनिंग डाटा सेट्स के ऊपर बहुत अच्छा जो है हमें रिस्पॉन्स दे रहा होता है, और जबकि जो है हमारे पास जो एक्चुअल टेस्ट सेट पे है उसकी अच्छी प्रेडिक्शंस नहीं होती। तो एनग्राम्स ओनली वर्क्स वेल फॉर द वर्ल्ड प्रेडिक्शन इफ़ द टेस्ट कॉर्पस लुक्स लाइक द ट्रेनिंग कॉर्पस है। तो एनग्राम्स उस केस में अच्छा काम करता है जबकि हमारा जो टेस्ट कॉर्पस है लाइक द ट्रेनिंग कॉर्पस की तरह हो। इन रियल लाइफ में इट इज़ ऑफन डज नॉट, ऐसा नहीं होता। वी हैव टू डिफरेंस जो है हमारे पास उसके क्या हैं, सैम्पल आते रहते हैं। वी नीड टू ट्रेन रोबोटिक्स मॉडल्स, तो लिहाजा हमें अपने मॉडल्स को रोबोटिक्स तरीक़ेकार से ट्रेन करना होगा, डेट जर्नलाइज, और फिर वो जर्नलाइज कितना अच्छा है, यानी टेस्ट टेस्ट पे कितना अच्छा परफॉर्म करना है। तो वन काइंड ऑफ जर्नलाइजेशन इज़ द ज़ीरोस। तो यहाँ पर एक जो हमारे पास जर्नलाइजेशन है वो है ज़ीरोस को किस तरह से हैंडल करना है, एंड थिंक दैट डजंट एवर अकर इन दी ट्रेनिंग सेट, और ऐसी चीज़ें जो आपकी ट्रेनिंग सेट में अकर्स नहीं हुई हैं लेकिन टेस्ट सेट में मौजूद है, तो ऑब्वियसली इसकी प्रोबेबिलिटीज़ होगी वो क्या होगी, वो होगी ज़ीरो। देखें जिस तरह से देखा था हमने, नो जो था वो डैट वाज नॉट अपेयर इन एग्जांपल ऑफ द नाइफ बेस के अंदर नहीं था, तो लिहाजा उसकी प्रोबेबिलिटीज़ आ रही थी हमारे पास 0/34 सपोज।
तो ऑब्वियसली इस केस में क्या था, इसका 0 आंसर आएगा, बट वी हैव टू ऐड अप द 1/1 जो उसकी 20 जो थे उसके यूनिक वोकैबुलरी वर्ड थे, लिहाजा इसको हमने यूँ करके सॉरी ये था हमारे पास 14 था, शायद 14 था, तो ये 1/34 हो गया था। तो यहाँ पर एक यही प्रॉब्लम, बट अगर इन टेस्ट सेट की अगर वो टेस्ट सेट के अंदर आ रहा है हमारे पास जो टर्म है, इन केस ऑफ द टेक्स्ट केस के अंदर है वो लेक्सिम आ रहा है, लेकिन वो ट्रेनिंग में नहीं था, तो इट मीन्स कि उसकी प्रोबेबिलिटीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लाइकलीहुड तो 0 हो जाएगी। नंबर ऑफ काउंट्स आप जब करेंगे 0 ओवर सपोज जो है 14 तो टोटल हैं, तो लिहाजा उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, 0 होगी। तो इस चीज़ को हम हैंडल करने जा रहे हैं। तो ज़ीरो ट्रेनिंग सेट में देखें डिनाई द एलिगेशन रिपोर्ट सोचेबल थे, एंड और प्रोबेबिलिटीज़ हमने कैलकुलेट करनी थी ऑफ़र की, बिकॉज द टेस्ट सेट के अंदर क्या था, ऑफ़र मौजूद था, और यहाँ पर गिवन डेट डिनाई था, यानी ये हमारे पास गिवन थे, और जब हम इसकी प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगी, 0 होगी। तो जीरो प्रोबेबिलिटीज़ बाईग्राम के इसके अंदर, बाईग्राम विद द जीरो प्रोबेबिलिटीज़ मीन्स दैट वी विल असाइन द जीरो प्रोबेबिलिटीज़ टू द टेस्ट सेट। तो हम टेस्ट सेट को क्या करते हैं, जीरो प्रोबेबिलिटीज़ देते हैं, एंड हैंस वी कैन नॉट कंप्यूट द परप्लेक्सिटीज़, लिहाजा हम परप्लेक्सिटीज़ को क्या करनी कैलकुलेट नहीं कर सकते, अभी को अंडर रूट ले रहे हैं, कांट डिवाइड बाय द ज़ीरो, और ज़ीरो को हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो लैंग्वेज मॉडल जो है स्मूथिंग का एक हमारा कंसेप्ट है, इसको ज़रा समझ लें कि ऐड वन, वहाँ पर तो हमने ऐड कर लिया था, आज इसकी हम डिटेल देखते हैं कि जी वो जो हमने यहाँ 0 प्लस जो था 14 था, और इसके साथ जो हमने ऐड करवाया था 1 और इसे डिवाइड कर दिया था, वो टोटल वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी थी हमारे 20। मैथमेटिकली हम यूँ लिखते हैं वोकैबुलरीज है प्लस हमारी टर्म है, और ओवर टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है। और तो लैंग्वेज मॉडलिंग में स्मूथिंग्स ऐड वन लैप्लेस स्मूथिंग इसको नाम दिया जाता है, और ये कंसेप्ट क्या है हमारे पास कि व्हेन वी हैव द स्पार्स स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास, स्पार्स में स्पार्स केस में क्या होता है, जहाँ पर हमारे पास ज़ीरोस है, जैसे प्रोबेबिलिटीज ऑफ डब्ल्यू डिनाइड डेट में देखें ये 3 टाइम 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स 1 टाइम्स है, स्टील प्रोबेबिलिटीज मास टू द जर्नल बैटर है। इसके बाद ये हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन ऑफ स्मूथिंग फ्रॉम द डैन क्लीन ने जो है हमें ये कि टोटल जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिनाइड एट के अंदर देखें तो 2.5 एलिगेशन में मिलेगी, 1.5 फोर्थ में 0.55, सो यानी कोई भी हमारे पास जो है वो वर्ल्ड है। अच्छा, अब इसमें एडिंग वन एस्टिमेशन क्या चीज़ है, आल्सो कॉल्ड द लैप्लेस स्मूथिंग्स, यानी एड वन एस्टिमेशंस जो है उसमें हम क्या करते हैं, लैप्लेस स्मूथिंग का नाम देते हैं। प्रिटेंड वी सा ईच वर्ल्ड वन मोर टाइम्स देन वी डिड, या हम इसमें एज्यूम करते हैं कि जी हमारे पास 1 टाइम्स मोर हो सकता है समथिंग वर्ल्ड इन नेक्स्ट इन फ्यूचर टाइम्स के अंदर, तो जस्ट ऐड 1 टू ऑल काउंट्स, लिहाजा तमाम काउंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं। और मैक्सिमम लाइक्लीहुड में आप देखें यहाँ पर क्या था, ये हमारे पास फार्मूला था कि वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज लाइक द मैक्सिमम लाइकली एस्टिमेशन है, और ये हमारे पास वर्ल्ड आई है गिवन डेट WI-1 तक है, तो हम काउंट करते थे WI-1 और W की अक्रंस कितने टाइम है, और इसके बाद से डिवाइड कर देते थे टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास जो है काउंट ऑफ WI-1। अच्छा, ये है। अब इसको हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे, यहाँ पर वी हैव टू ऐड 1, कि हम उसमें 1 क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे हर टर्म हमारी जो टर्म है उसके अंदर, और उसे डिवाइड कर देंगे टोटल हमारे पास वोकैबुलरी से, पीस द वोकैबुलरी। तो ये टेक्निक्स कहलाती है ऐड वन एस्टिमेशंस, कि हम उसमें ऐसा माइनर सा एस्टिमेट करवाते हैं, और उसमें हमारी जो आउटपुट है उसमें कोई ज़्यादा जो है वो क्या होगा, तब्दीली नहीं आएगी। और क्योंकि ये तमाम टर्म्स में हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो लिहाजा इसका जो तमाम टर्म्स के ऊपर जो इफेक्ट है वो क्या होगा, यकसा होगा। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट से मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ द सम पैरामीटर ऑफ द मॉडल एम फ्रॉम अ ट्रेनिंग टी एंड मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड ऑफ द ट्रेनिंग सेट टी गिवन द मॉडल एम। सपोज द वर्ल्ड इज अ बेजल है अकर्स 40 टाइम्स इन द कॉर्पस ऑफ द मिलियन वर्ल्ड्स। अगर एक ये वर्ल्ड है और इसकी अकरेंस जो है वो 400 टाइम्स है, और कॉर्पस की साइज़ जो है वो मिलियंस वर्ल्ड्स है,
तो इसका क्या होगा जी, इसकी प्रोबेबिलिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड में ऑब्वियसली यही होगी। जब उसको हमने काउंट किया यानी WI,WI-1 तक, तो वो हमारे पास निकली है 400 और डिवाइड किया 1 मिलियन से, तो ये निकला 0.0004। इसमें भी बैड एस्टिमेशन वाला सम अदर कॉर्पस केस के अंदर है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, बट इट इज एस्टिमेट दैट मेक द मोस्ट लाइकली जो है बेगल्स विल अकर 40 टाइम इन द मिलियन वर्ड्स कॉर्पस के अंदर। अच्छा, अब हमने इसमें स्मूथिंग करने के लिए क्या किया, जहाँ आपके पास 0 आ रहे थे वहाँ हम सब में क्या कर दिया, 1 एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेट में 1 ऐड कर दिया। अच्छा, 1 ऐड करने के बाद अब देखिए इसमें जो है बाईग्राम जो हम कैलकुलेट करेंगे, आई वांट 828 था, और फिर हमने टोटल इसके देखेंगे कि इस पूरे सेंटेंस के कितने वर्ड हैं और इसे डिवाइड कर देंगे, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज आ जाएगी। और ये जो हो गई ये हमारे पास लेफ्टिस 1 स्मूथिंग ऑपरेशंस के साथ है। और यहाँ देखें ये हमने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है जी, ये जो है यहाँ पर इसको हमने लेफ्टिस स्मूथिंग बाईग्राम्स को जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ अगर देखें तो हमने जो पहले जहाँ आप देखें यहाँ 0 आ रहा था, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो डेट वाज जो है वो टोटल जो है हमारे पास ये हमारे पास एक इस सेंटेंस आ रहा है, इस सारे को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे और हर एक को उससे क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। इसी तरह से इस जो है हमारे पास जो है सेंटेंसेस की तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को क्या कर लेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे टोटल, और उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे। लिहाजा यहाँ पर जो है 0 की जगह हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। 1 को इसलिए क्या है कि हमारे पास ये बाईग्राम्स लैप्लेस की मदद से हम क्या कर रहे हैं, स्मूथ बाईग्राम्स काउंट कर रहे हैं कि जहाँ 0 है वहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, इंटरचेंज विद दी 1। ये अप्रॉक्सीमेशंस है। अच्छा, इसके जो है नेक्स्ट हमारे पास यही इम्प्लीमेंटेशन है। अब इसकी हम एक वर्क एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा जो है लेक्चर आज का यहीं तक है, और अब अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।